नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हिमालयन ड्रेनेज को शुरू करेंगे और इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, रिवर्स ऑफ इंडिया की जो प्लेलिस्ट है उसका रेफरेंस मैं पहले दे चुका हूँ, बार बार देने का मतलब है नहीं। अगर आप पहले से देख रहे आते हो, आपने देख लिया होगा, उन वीडियोस को देख लीजिए, उनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। कुछ हो सकता है ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पे स्किप कर दूँ जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ हो सकता है ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता दूँ जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया। तो हो सके तो दोनों वीडियोस को देख लीजिए, अगर नहीं देख सकते हैं तो ये वीडियो भी इनफ है। तो आप बात करो तो इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। कितना एरिया कवर करती है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तिब्बत में भी है, ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। टोटल इलाका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में 3,21,279, मतलब 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ है इसकी 2880 किलोमीटर, जिसमें इंडिया में बहती है 1114 किलोमीटर। इंडस को देखा जाए तो इसको सिंधु भी बोला जाता है। सिंधु क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडस नदी के किनारे ही आपकी ये जो इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी किनारे पे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हिमालयन रिवर्स का वेस्टर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहले मैं बता चुका हूँ कि ये इंडिया तो पहले एक बड़ी रिवर चलती थी, शिवालिक, या जिसको कहते हो आप इंडो ब्रह्मा। वो 3 भागों में बढ़ गई, एक ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, एक गंगा रिवर सिस्टम और एक आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब इस रिवर सिस्टम में गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरीज, इंडस में इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज। तो आप देखो ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो एक ग्लेशियर है बुकारछू नाम का। ये जो बुकारछू ग्लेशियर, इसका ये ज्योग्राफिकल आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट दे रखें। तो बुकारछू नाम का जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, किस हाइट से ओरिजिनेट कर रही है? 4164 किलोमीटर फ्रॉम द कैलाश माउंटेन रेंज। और जहाँ से ओरिजिनेट करती है उसको तिब्बत में कहा क्या जाता है? सिंगी खम्बन। तो वहाँ की लैंग्वेज है सिंगी खम्बन, और वैसे इसका नाम है लोइंस माउथ। अगर नक्शा देखा जाए तो इंडस यहाँ कहीं निकल के आ रही है, तो जहाँ से निकल रही है उसको सिंगी खम्बन बोलते हैं तिब्बत में। फिर यहाँ से आई और इंडिया में इसने यहाँ एंट्री मारी, अब आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ा यहाँ पे पेन बदल देता हूँ, पेन का कलर बदल देता हूँ, तो मार्क करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आई यहाँ से काले रंग की और ये आगे बढ़ रही है। काला भी ठीक नहीं है, रीजन मीन के आउटलाइन काले बना रखी है, ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर आएगा। ये देखिए, ये नदी आ रही है इंडस बहती हुई, इंडिया में यहाँ पे ये एंट्री मार रही है। गॉट इट? आगे देखते हैं क्या क्या बता रखा है। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस, इट कट्स थ्रू द लद्दाख एंड बल्तिस्तान। अभी लद्दाख एंड बल्तिस्तान, ये किसकी बात हो रही? बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही। वैसे तो देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान हमारा ही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन वो है पाकिस्तान के हाथ में। इनफैक्ट ये गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है, अगर इंडिया के पास कभी भी मौका था कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले सके, तो वो मौका हमारे पास 1999 के कारगिल वॉर में था। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान ने हमको ये बहाना दिया था कि हम घुस के इस इलाके को कब्जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने भी 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे शगाई-1 नाम से, तो उस समय पे पाकिस्तान के पास कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। तो इसलिए भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप कह सकते हो कि रिस्क नहीं लिया गिलगित बल्तिस्तान को फिर से कब्जाने का। और बात यह है कि जब से हम आज़ाद हुए ना, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे कश्मीर साइड के जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी नहीं बोलते, भले वो अपने आप को कश्मीर बोलते हैं, बट उनसे अगर आप इंडिया के बारे में बोलोगे तो वो इंडिया की बुराई करेंगे। बट ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फेवर में, बल्कि डेट में उनको अगर एक चॉइस दी जाए कि भाई पाकिस्तान में रहना है इंडिया में, तो वो इंडिया ही बोलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जाके कम अपॉर्चुनिटीज़ और पाकिस्तान में किस प्रकार का माहौल है हम सब जानते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में बहती, फालतू में जियो पॉलिटिक्स में घुस गया मैं, यहाँ पे बात करते हैं। लद्दाख रेंज को काटते हुए जाती है, और जब जम्मू एंड कश्मीर में गिलगित में एंट्री मारती है तो वहाँ पे बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। और पाकिस्तान में एंट्री मारती है चिलास नाम की जगह पे, दर्दिस्तान के पास। दर्दिस्तान रीजन कहाँ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे जांस्कर रेंज नजर आ रही है। इधर है आपकी जांस्कर रेंज, जो लद्दाख रेंज के बिल्कुल साउथ से बह रही है इंडस, लद्दाख रेंज को बीच में कट करती हुई भी जा रही है इंडस। आगे देखिए इंडस ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है। अब देखते हैं इंडस के बारे में और क्या क्या लिख रखा है। अच्छा हाँ, एक और चीज,
ये गिलगित बल्तिस्तान, अगर गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करो तो ओवरऑल ये जो इतना इलाका है आपका, ये गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस बोल लीजिए। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। और अगर इस इलाके के बाहर निकल जाओ तो पता है दर्दिस्तान कहाँ पे जाता है? ये बेसिकली रीजन अगर आप पाकिस्तान का बोलो तो आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली दिस रीजन इज दर्दिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दर्दिस्तान रीजन ये है। तो ये हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दे दिया। हालांकि अब दर्दिस्तान रीजन पाकिस्तान का कहाँ है, अब हम लोग जियो पॉलिटी में कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो है नहीं कि यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही हो, और इससे रिलेटेड बहुत कम ही चांसेस है कि यूपीएससी पूछते एग्जामों में। पाकिस्तान की लोकेशंस यूपीएससी पूछे इस बात के काफी चांसेस आज तक कभी पूछे भी नहीं। हाँ, इंडिया के अंदर जो भी लोकेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या बताया जा रहा है? इंडस में बहुत सारी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं यहाँ के। एक और बात दोस्तों, वीडियो पर लाइक बटन जरूर दबा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि इस प्रकार की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं इन वीडियोस को, वो भी देख सकते हैं। देखिए सारी यूजफुल वीडियोज़ हैं, काम ही आने वाली वीडियोज़ हैं। आप रिकमेंड करेंगे तो मुझे काफ़ी मदद होगी। आ जाते हैं, इंडस रिसीव करती है लॉट ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी है? श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग एंड द्रास। ये कुछ नदियां हैं जो आप कह सकते हो इंडस में आके गिरती हैं। फिर आप देखोगे फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर अटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन द राइट बैंक। तो अटॉक में ये इंडस रिवर माउंटेन से बाहर निकलती है, प्लेन इलाके में घुसती है। और उसके बाद भी आपको बहुत सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस की मिलती हुई नजर आएंगी, जैसे खुर्रम, तोची, गोमाल, विबोआ, सांगर। तो इस नक्शे में कुछ ट्रिब्यूटरीज दिखाई जा रही हैं, सारी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से इंडस आई तो आपको इंडस में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी गिरती दिखी? तो यहाँ पे जास्कर नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आपको जास्कर मिलती दिखी। फिर ये थोड़ी आगे गई तो इधर से निब्रा नदी आके, सॉरी इधर से श्योक नदी आके मिल रही है इसमें। और ये जो श्योक नदी है, इस श्योक नदी की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है नुब्रा नदी, जो उधर दिख रही है। तो इंडस में श्योक नदी गिरती है, श्योक नदी की अपनी ट्रिब्यूटरी निब्रा नदी। फिर आप आगे चलो, आगे जाओगे तो यहाँ पे गिलगित नदी आके श्योक में गिर रही है। ओके, एक और बात बता दूं, नीचे आपको किशन गंगा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये किशन गंगा नदी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ ऊपर इंडस से जाके मिल रही है, बट याद रखिएगा किशन गंगा नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। किशन गंगा झेलम से जाके मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। और किशन गंगा नदी को लोकली नीलम नदी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। गॉट इट? फिर आप देखोगे ओवरऑल इंडस नदी बाहर निकल के आएगी। फाइनली आप देखोगे काबुल नदी यहाँ से आके इससे मिल रही है। तो यहाँ कहीं इस लोकेशन पे थोड़ा हिल से बाहर निकल रही है, प्लेन्स में एंट्री मार रही है। फिर जैसे जैसे नदी आती जाएगी इसके अंदर बहुत सी नदी, जैसे कि टोची मिल रही है, गोमाल मिल रही है। टोची की अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि खुर्रम नदी यहाँ से आ रही है, काबुल नदी तो मिल ही रही है आपकी इंडस में, जोब और कुंदार भी आ रही। काबुल नदी जी हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान से आ रही नदी। तो फिर ये इंडस नदी आगे जाती जाएगी और फिर पंजनाड़ नदी से आके मिलेंगी। मतलब इंडस की बाकी 5 जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्यास, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि इंडिया से आ रही है। खुंदार, जोब, गुमाल, तोची, काबुल, स्वाट, कुनार, ये सब नदियों की हम बात क्यों नहीं करते? रीजन बीइंग कि पाकिस्तान से आके इंडस में मिलती है, इसके लिए हम लोग इनकी कभी बात नहीं करते। तो इंडस में पंजनाड़ आके मिलती है। पंजनाड़ कौन सी नदियां हैं? चेनाब, सतलज, रावी, झेलम। और ओवरऑल सतलज ब्यास के पानी को अपने साथ मिला के ला रही है, ये भी याद रखिएगा। और फाइनली मिथनकोट के पास आप देखोगे कि इंडस बिल्कुल बड़ी होकर निकलती है। आगे हैदराबाद जो सिटी है पाकिस्तान की, वो आएगी और फिर जाके ये अरेबियन सी में गिर जाएगी। तो ये पूरे के पूरे आप कह सकते हो फ्लो है। ये लिखा हुआ है कि ये जो खुर्रम, टोची, गुमाल, विबोआ, सांगर हैं, ये सब सुलेमान रेंजेस से निकलती हैं। फिर पंजनाड़ मिलने के बाद मिथनकोट के पास पंजनाड़ मिलती है। इंडस नदी काफ़ी बड़ी हो जाती है। पंजनाड़ में क्या क्या आता है? सतलज, बीस, रावी, झेलम, चेनाब। और फाइनली इंडस अपना पानी जाके कहाँ पे डिस्चार्ज करती है? अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है, कराची के पास। ठीक है भाई। द इंडस फ्लोस इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इंडस नदी जो है स्पेसिफिकली वो केवल जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू बहती है। उसमें भी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो आप कह लो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बहता है। क्योंकि पूरा कश्मीर हम मानते हैं कि हमारा है, तो उस केस में ओवरऑल हम बोलेंगे ऑफिशियल जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं कि वो हमारे यहाँ से बह रही, लेकिन एक्चुअली में इलाका बहुत बड़ा गिलगित बल्तिस्तान और पीओके वाला पाकिस्तान के पास। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान से बहती हुई निकलती है ये इंडस नदी।
एटॉक कहाँ पे? तो एटॉक आपका पाकिस्तान में। कभी कभी लोग एटॉक को अटारी से कंफ्यूज कर लेते हैं, अटारी से कंफ्यूज मत करना। अटारी इंडिया में है, पंजाब में एक विलेज है अटारी, एटॉक पाकिस्तान में। अब यहाँ पे एक एक ट्रिब्यूटरी के बारे में हल्की फुल्की बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये जो झेलम नाम की नदी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंदस की, और एक स्प्रिंग है वेरी नाग से, जो कि आप कह सकते हो फुट ऑफ पीर पांजाल में है, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। तो फुट ऑफ पीर पांजाल से वेरी नाग से आपका ये झेलम निकलती है एज अ स्प्रिंग। झेलम के बारे में और जानकारी मैंने जो इंदस रिवर सिस्टम वाली अपनी रिवर्स ऑफ इंडिया बना रखी है वहां पे बताया। यहाँ तो बेसिक जानकारी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही कवर कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इनफ है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। झेलम के बारे में खास बात क्या है? श्रीनगर जो वर्ल्ड फेमस वैली है कश्मीर, जो कि जाना जाता है इसके लिए, ये श्रीनगर से बहती है आपकी झेलम नदी। और वूलर लेक में जो पानी आता है ना, वो झेलम नदी से ही आता है। और ओवरऑल फिर झेलम जब पाकिस्तान में एंट्री मारेगी तो एक डीप नैरो गॉर्ज बनाएगी, और फिर ये चेनाब नदी से मिलेगी झांग के पास। तो चेनाब नदी के साथ झेलम मिलती है पाकिस्तान के अंदर। आप कह सकते हो, अब चेनाब की बात कर लो। वैसे अगर आप झेलम की बात करोगे ओवरऑल, यहाँ पे मैं अगर मिटा दूं उसको पूरे फिगर को, तो झेलम नदी आपको यहाँ कहाँ नजर आ रही है? तो आप देखो यहाँ से आपको निकलती हुई नजर आ रही है झेलम नदी, कहीं समवेयर हेयर, ओके। और आप रास्ते में देखोगे कि श्रीनगर आ रहा है झेलम नदी के, तो श्रीनगर आ रहा है झेलम नदी के, और आगे जाओगे तो आपको वूलर लेक भी दिख रही है झेलम नदी के रास्ते में। तो झेलम नदी के रास्ते पर वूलर लेक आती है, श्रीनगर आता है, फिर झेलम आगे आएगी, फिर झेलम में कृष्णगंगा गिरेगी, और भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे गिरती हैं, और फिर फाइनली ये एंट्री मार जाएगी। और पाकिस्तान में एंट्री मारने के बाद ये जो झेलम नदी है वो आपकी किससे मिलेगी? चेनाब से मिलेगी। झेलम नदी एंट्री कहाँ से मार रही है? तो ये झेलम नदी यहाँ आई, ऐसे देखिए, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और यहाँ पे इसने एंट्री मारी, कहाँ पे? चेनाब में। ठीक है भाई, यहाँ पे इसने चेनाब में एंट्री मारी। मेरा एक्चुअली में आपसे एक सवाल है, एक्चुअली मुझे भी इसका जवाब पता नहीं, तो आप लोग मुझे इसका जवाब बताओ। ये जो झेलम नदी है, जब ये आपको इधर से बहती हुई दिख रही है, देखिए ऐसे आई झेलम नदी, ऐसे आई, फिर इधर आई, इधर आई, एक वाटर बॉडी के थ्रू पास होती है, यहाँ पे मुझे झेलम नदी नजर आ रही है। ये वाटर बॉडी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियसली बात है। नक्शे से ये बता सकते हो कि जो पीओके वाला इलाका इधर है, इसके पाकिस्तान के कंट्रोल में। ये इतनी बड़ी वाटर बॉडी कौन सी लेक है, आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। बस एक ऐसे ही क्यूरियस एक्सरसाइज आपको दे दी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप करना। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं चेनाब की। चेनाब भैया सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंदस नदी की। दो स्ट्रीम से मिलकर बनती चंद्रा और भागा स्कीम। ये चंद्रा भागा स्कीम टांडी नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, केलोंग के पास। वहां पे चंद्रा और भागा दोनों मिल जाती हैं, और ये चंद्र भागा रिवर मिल जाती है। ठीक है ना? 1180 किलोमीटर तक ये रिवर बहती है पाकिस्तान में घुसने के बाद, चेनाब नदी की बात की जाए तो। ओवरऑल देखो तो ये चेनाब नदी आपको आती हुई नजर आ रही है। अब इस चेनाब नदी की स्टार्टिंग में आपको दो ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं, एक ऐसी जाती दिख रही है, एक ऐसी जाती दिख रही है। तो एक चंद्रा है, एक भागा है, ये दोनों मिली। ये दोनों कहाँ मिली? तो हिमाचल प्रदेश में मिली, टांडी नाम की जगह पे, केलोंग में। ये देखिए, ये वही टांडी जगह है जहां पे आपकी चंद्रा भागा दो नदियां मिल रही हैं, और ये दो नदियां मिलके एक नदी बना रही है, और फिर ये एक नदी आ गई। तो अब नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यही चंद्रा भागा नदी है, 1180 किलोमीटर बहने के बाद फिर ये पाकिस्तान में एंट्री मारेगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? रावी नदी। रावी नदी एक दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंदस की। ये निकलती टू द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग चेनाब रिवर नियर सराय सिद्धू। इट ड्रेन्स एरिया lying between the southeastern part of पीर पांजाल रेंजेस एंड धौलाधर रेंजेस। तो आप कह सकते हैं कि भाई रोहतांग पास से निकल रही है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, चंबा वैली जो है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत, वहां से बहती है, और फिर चेनाब के साथ मिलती है सराय सिद्धू के पास। तो अगर हम लोग एक बार इसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करें तो ये रावी नदी दिख रही है आपको, ये है, दिस इज रावी नदी, यहाँ से कहीं से निकली है, और ये आपको बहती हुई दिख रही है रावी नदी। दिस इज गोइंग समवेयर लाइक दिस। यहाँ एंट्री मारेगी, और एंट्री मारने के बाद पाकिस्तान में घुसने के बाद जाके फिर वो चेनाब से मिलेगी। ठीक है, ये रावी नदी का कोर्स है। अब खास बात यह है कि ये नदी
जो रावी नदी इंडिया में पीर पांजाल रेंज और धौलाधर रेंज के बीच से फ्लो कर रही है, ठीक है, समवेयर इन मिडिल बिटवीन पीर पांजाल या फिर कह लीजिए पीर पांजाल रेंज और धौलाधर रेंज के साउथ ईस्ट वाले इलाके से ये ट्रेवल करती हुई जा रही है। क्या लिखा हुआ है, इट ड्रेन्स द एरिया बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस। ओवरऑल यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भाई कौन सी नदी पे कौन सा डैम है, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम रिवर्स को पढ़ रहे हैं तो हमको हल्का फुल्का तो आइडिया होना चाहिए कि भैया उस नदी पे कौन सा डैम है। तो जब ये जो दो नदियों का एक्सप्लेनेशन, बाकी इस दो नदी के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं, और कश्मीर में से बहुत से इम्पोर्टेंट डैम्स हैं जिनको लेके अक्सर इंडिया आपका पाकिस्तान से झगड़ता रहता है। झगड़ता क्या रहता है, पाकिस्तान हमको उल्टा चीजें सुनाते रहता है, हम उसको सुनाते रहते हैं, ये सब चीजें चलती रहती है। ब्यास की बात की जाए तो ये एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंदस की ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पार्क के पास 4000 मीटर की ऊंचाई से। अब आप देखो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं रोहतांग पास है उसके वेस्ट से निकल रही है रावी, और ब्यास भी कहीं ना कहीं आपका रोहतांग पास के पास ही से निकल रही है। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे के पास से निकल रही है रावी और ब्यास। तो देखते हैं, तो आप देखो रावी यहाँ से निकल रही थी, ये दिख रही है, और ब्यास यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ब्यास ऐसे निकल के जा रही है, ब्यास आगे जाएगी और फिर आगे जाके सतलज में मिल जाएगी। तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ब्यास पे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी भी है। तो ओवरऑल आप देखो तो ब्यास नदी की हमने बात की, ब्यास कुंड से निकलती रोहतांग पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर। तो आप कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जगह है ये रोहतांग पास है। गॉट इट, मतलब दो माउंटेन से निकलने का पास को ही आप पास कहते हो, माउंटेन पास यही होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उसके बीच में कहीं नीचे डिप्रेशन आ गया तो वहां से पार कर तो उसको रोहतांग पास होता है। कभी कभी क्या आप देखोगे कि जब भी आप रोहतांग पास घूमने जाओगे ना तो आप देखोगे यार इधर पहाड़ उधर पहाड़, कहाँ है पास, आप समझ ही नहीं पाओगे पास क्या है। पास मतलब वहां पे चट्टानें नीची हो गई हैं और नीची चट्टानें होने की वजह से इंसान ने अपने निकलने का रास्ता बना लिया, यही है पास, और कुछ पास नहीं है। तो आसपास उसके अगर जाओगे तो आपको बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, लेकिन एक कहीं से एक रास्ता निकल गया जहां से आप दो पहाड़ों के बीच से होकर निकल सकते हो, बस वही पास है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो रिवर है ब्यास नदी वो कुल्लू नदी से बहती है और काटी और लारगी नाम की जो जगह है धौलाधर रेंजेस में और गॉर्जेस बनाती है। फिर ये पंजाब प्लेन्स में जाती है जहाँ पे सतलज से मिलती है हरीके के पास। तो अभी आपको कंफ्यूजन रह गया ये बड़ी वाली वाटर बॉडी ब्यास नदी पे कौन सी थी। एक्चुअली में ये पोंग डैम है, याद रखिएगा, ये जो ब्यास में बड़ी सी वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है ना, दिस इज बेसिकली पोंग डैम। अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने बता दिया। अब कम से कम जो मैप पे दिख रहा है इसको तो हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी। दैट्स द पॉइंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ाई और उसके बेसिस पे बोल रहे हो कि कोर्स खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जो सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है वही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं सतलज पे। सतलज कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो राक्षस ताल में मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ पे, तो ये आपका भाई तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई से तिब्बत में ये आपकी सतलज नदी निकलती है, और जहां से निकलती है उसको लांगचेन खंबब भी कहा गया है। इंदस नदी के पैरेलल फ्लो करती है 400 किलोमीटर के लिए इंडिया में एंटर करने से पहले, और रूपर में एक गॉर्ज के बाहर ये निकलती है। सतलज नदी के फ्लो को देखा जाए तो ये आपको दिख रही है, ये आ रही सतलज नदी बहती हुई, ठीक है ना। अब ये तो तिब्बत से बहती हुई आ रही राक्षस ताल से, जब इंडिया में एंट्री मारेगी तो जब इंडिया में जिस पास से एंट्री मारेगी उस पास को क्या बोला जाता है, नीचे मुझे बताओ, मैंने कई बार आपको उस पास का नाम बताया, एस से उस पास का भी नाम है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन से पास के तो सतलज तिब्बत से इंडिया में एंट्री मार रही है। कई बार मैं उस पास का नाम बता चुका हूँ। फिर आगे आई सतलज, आगे आई और इधर आके आपकी ब्यास से मिली। सतलज पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। उस डैम का नाम सोचो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको उस डैम का नाम बताता हूँ। तो चीजें क्लियर हो रही है ना आपको कि भाई क्या सीन है यहाँ पे, चीजें किस प्रकार से काम करेंगी। सतलज 20 के साथ इंडिया में ही मिल जाएगी, फिर कंबाइंड सतलज जाके घुसेगी आपकी कहाँ पे, पाकिस्तान में, और फिर फाइनली चेनाब से मिलेगी, और चेनाब और सतलज फाइनली मिलकर यहाँ कंबाइंड फ्लो बनाएंगे पंजनाड़ का, और ये पंजनाड़ जाके किससे मिल जाएगी, आपकी इंदस नदी से जाके मिल जाएगी। वो जो बड़ी सी वाटर बॉडी है ना, वो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है। चलो यहीं लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ लिखा हुआ है, पर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है। तो आप कह सकते हो कि सतलज, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कहाँ पे हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए। गॉट इट। शिपकीला पास, लोग मैंने जो सवाल पूछा ये भी यहीं लिखा हुआ है। शिपकीला पास आपका हिमाचल प्रदेश से
तिब्बत से शिपकीला पास के थ्रू हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारती है आपकी सतलज नदी। पंजाब प्लेन्स में एंट्री मारती है एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ओवरऑल आप देखोगे तो जब माउंटेन खड़े हो रहे तो उससे पहले नदियां बह रही थी, जब माउंटेन खड़े हुए तभी नदियां उन माउंटेन को काटती हैं और अपने लिए रास्ता बनाती हैं। तो भले ही बीच में माउंटेन खड़ा हुआ हो, सतलज जैसी नदियां माउंटेन काट के निकली हैं। और भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है उससे बहुत सारी कैनाल सिस्टम निकलती हैं, ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में जो पानी आता है सतलज से आता है और इससे बहुत सारी कैनाल्स निकलती हैं। और ये कैनाल पानी कहाँ लेके जाती हैं, तो ये पानी हरियाणा भी जाता है, राजस्थान भी जाता है, गुजरात भी जाता है, हिमाचल प्रदेश भी जाता है। भाखड़ा नंगल डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो भी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश हर जगह जाती है। गॉट इट। तो ये हमने इंडस रिवर सिस्टम को डिटेल में समझा, उसकी एक एक नदी के बारे में जितना हो सका उतनी बात की। वैसे तो मैं इस टॉपिक को आपके लिए बहुत बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को आपके लिए ब्रीफ रखा है ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सको, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट